दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक खुशनुमा दिन था। कॉलेज का कैंपस हंसी और शोर से गूंज रहा था। उसी भीड़ में था अद्वैत, एक गंभीर, कम बोलने वाला लड़का जिसकी दुनिया किताबों और कुछ सपनों तक सीमित थी। वह भीड़ में रहकर भी अकेला था, क्योंकि ज़िंदगी ने उसे जल्दी सिखा दिया था कि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छिपी होती है। वहीं दूसरी ओर थी सिया, एक जोश से भरी, बातूनी और हंसमुख लड़की, जो जिस जगह होती वहाँ रौनक खुद ब खुद फैल जाती। उनकी पहली मुलाकात किसी फिल्म जैसी नहीं थी, न कोई टकराहट, न गिरा हुआ रुमाल, बस लाइब्रेरी में एक खाली कुर्सी। सिया ने पूछा, यह सीट खाली है? अद्वैत मुस्कुराया, सीट तो है, पर अब शायद दिल नहीं रहेगा। सिया हंस दी, इतनी जल्दी नहीं, पहले पढ़ाई करो। बस उसी दिन दोनों की कहानी शुरू हुई। कुछ हफ्तों में दोस्ती बढ़ी, फिर वो दोस्ती एक आदत बन गई। क्लास के बाद कॉफ़ी, कैंटीन की हंसी और बारिश में बिना वजह घूमना, हर पल में कुछ नया था। अद्वैत को एहसास हो चुका था कि उसे सिया से प्यार हो गया है, लेकिन कह नहीं पा रहा था। सिया का सपना था विदेश जाकर कुछ बड़ा करना। वह हमेशा कहती, ज़िंदगी ठहरने का नाम नहीं है अद्वैत, मैं उड़ना चाहती हूँ। अद्वैत बस मुस्कुरा देता, उड़ो सिया, मैं आसमान नहीं रोकूंगा, बस इतना चाहूँगा कि कभी लौटो तो याद रखना कोई अब भी खड़ा है तुम्हारा इंतज़ार करते हुए। वक्त बीता, सिया लंदन चली गई और अद्वैत अपने करियर में खो गया। कभी कभी उनकी बातें होती, फिर धीरे धीरे कम हो गई, जैसे दो किनारे जो कभी मिल नहीं सकते। 3 साल बाद जिंदगी ने नया मोड़ लिया। अद्वैत की माँ बीमार पड़ी और उसे अस्पताल जाना पड़ा। वहीं उसकी मुलाकात हुई अनवी से, एक डॉक्टर जो शांत, जिम्मेदार और बेहद सरल थी। वह कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। अनवी की उपस्थिति ने अद्वैत की थकी हुई जिंदगी में नई सांस भर दी। दोनों की बातचीत कम थी, लेकिन एहसास गहरे। अनवी के साथ अद्वैत को महसूस हुआ कि हर रिश्ते में शोर नहीं, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। धीरे धीरे वो दर्द जो सिया के जाने से रह गया था, अब भरने लगा। एक दिन अचानक से फ़ोन बजा। गेस हू? आवाज़ जानी पहचानी थी, सिया। वो भारत लौट आई थी और मिलना चाहती थी। किस्मत जैसे पुराने पन्ने फिर पलट रही थी। वे उसी कैफ़े में मिले जहाँ कभी साथ में अनगिनत कॉफ़ी पी थी। सिया वही थी, लेकिन अब और परिपक्व। उसने कहा, अद्वैत, मैंने बहुत कुछ पाया वहाँ, पर दिल खाली ही रहा। शायद मुझे उड़ान नहीं, ठहराव चाहिए था तुम्हारे साथ। अद्वैत चुप रहा। उसके दिल में तूफान था, लेकिन मन अब कहीं और था, अनवी के पास। उसने धीरे से कहा, सिया, कभी कभी ज़िंदगी जिसे हमसे दूर ले जाती है, वही हमें सिखाने के लिए भेजी जाती है कि किसे संभालना है। सिया की आंखों में आंसू आ गए। वो मुस्कुराई और बोली, तो अब मैं वही सीख बन जाऊंगी जो तुम्हारी यादों में रहेगी। वो उठी, चली गई और पीछे छोड़ गई वो सुकून जो सिर्फ क्लोजर देता है। कुछ महीनों बाद अद्वैत और अनवी की शादी हो गई। बहुत शादी, बिना दिखावे की। शादी की रात अनवी ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी और से प्यार किया था? अद्वैत मुस्कुराया, हाँ, और शायद उसी ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। पर जिंदगी ने मुझे तुम दी और मैंने उसे चुना। अनवी ने उसका हाथ थाम लिया। तो मान लिया कि ज़िंदगी कभी गलत नहीं चुनती। सालों बाद एक बरसाती शाम को अद्वैत अपने छोटे से कैफ़े में बैठा था। दीवार पर एक फ्रेम लगा था जिस पर लिखा था, ज़िंदगी जिसे चुनती है उसे ही हम सफ़र मान लेना चाहिए। बाहर बारिश गिर रही थी और अंदर वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि प्यार वो नहीं जो हमें चाहिए, प्यार वो है जो हमें पूरा कर दे। कभी कभी हम जिसे चाहते हैं वो हमारे लिए नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी उसे नहीं चुनती, वो किसी और को भेजती है जो हमें समझे, संभाले और पूरा कर दे। यही सच्चा प्यार है, यही ज़िंदगी की मंजूरी है। कैसी लगी आप सबको ये कहानी? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सबको अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।